संयुक्त किसान मोर्चा के 2-3 महत्वपूर्ण प्रोग्राम दिए गए थे। उन साथियों के साथ उन प्रोग्रामों की तैयारियों के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। आने वाली जो 13 तारीख है, 13 अगस्त 2025 को संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय से आह्वान किया गया है कि जो देश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो कृषि को खत्म करने की नीतियां लागू करने का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, उनको नंगा करने के लिए हम उनका 13 तारीख को पूरा देश का संयुक्त किसान मोर्चा पुतला दोनों का फूकने का काम है। जो इस बात को आप चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को हर किसान तक अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। उसी मुहिम के तहत हम आज टोहाना में आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 13 तारीख को पूरे देश का किसान का मेरा वर्ग, ना केवल किसान के ऊपर ये अत्याचार होगा, जो भी हमारे किसान से अलावा जो मुर्गी फार्म करने वाले साथी हैं, हैचरी का काम करने वाले साथी हैं या डेयरी उद्योग के साथी हैं, वो भी किसानी में आता है। डेयरी उद्योग भी जो अमेरिका से दूध का उत्पादन करके यहाँ के किसानों को दिया जाएगा। हमारी मांग है कि हम MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वहाँ से जो 0% पर ये यहाँ का व्यापार शुरू होता है तो यहाँ के किसान MSP तो बड़ी दूर की बात है, फिर तो वहाँ से जो 20-25 रुपये किलो का यहाँ के किसान को अनाज सस्ते रेटों पर दिया जाएगा तो यहाँ का किसान पूर्ण रूप से चौपट हो जाएगा। MSP बड़ी दूर की बात होगी। और जो हमारा 40% के अंदाजा हमारा पूरा देश का जो किसान के अलावा ग्रामीण लोग हैं वो दूध पर डिपेंड करते हैं, दूध बेचने से अपने पालन पोषण करते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं। वो साथी जो अमेरिका से मांसाहारी दूध में कहना चाहूँगा, जो मांसाहारी दूध आएगा, जो वहाँ के पशुओं को जो चारा कह लीजिए जिसे हम कहते हैं, वो मांसाहारी चारा दिया जाता है, खून के उनको मिश्रण के रूप में दिया जाता है। और हमारा हिंदू राष्ट्र होने के नाते पूरे देश के अंदर जो बीजेपी की सरकार ये कहती है कि हिंदू का नारा टिक्का लगाने का काम करने वाली सरकार वहाँ के जो मांसाहारी दूध पूरे देश को पिलाने पर मजबूर कर रही है। आने वाली 18 तारीख को हरियाणा प्रदेश के अंदर मेवात के अंदर जो जबरन किसानों से भूमि अधिग्रहण करके 9 गांवों की रोज का मेव के अंदर हमारा जो मेवात का जिला है, वहाँ किसानों की 1600 एकड़ जमीन को कोड़ियों के भाव किसानों से छीन करके वहाँ पूंजीपतियों को दी गई है। उसको लेकर के नूह की अनाज मंडी के अंदर 18 अगस्त 2025 को एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। सब साथियों से आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस जमीन को बचाने के लिए बड़ी संख्या में उस दिन 18 तारीख को मेवात नूह के अंदर पहुँचने का काम करें। और इसके अलावा हमारी 31 अगस्त 2025 को नरवाना जाट धर्मशाला के अंदर पूरे हरियाणा की SKM की जो एक कन्वेंशन रखी गई है, उसका मेन उद्देश्य है, मेन मकसद एक ही है कि जो बिजली का निजीकरण देश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने जो किसानों का 13 महीने का आंदोलन चला था, उसमें लिखित रूप में देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से वादा किया था कि बिजली का जो विधेयक है उसे निरस्त किया जाएगा और जो आगे आने वाली बिजली की नीतियां बनाई जाएंगी उसमें किसान के SKM के साथियों को शामिल करके जो नया कानून बनाया जाएगा उसे शामिल करना तो बड़ी दूर की बात रही। आज पूरे देश के अंदर जो पूर्व के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो आज पूरे केंद्र के अंदर बिजली के मंत्री बने हुए हैं, उनके द्वारा घोषणा की गई है कि 15 अगस्त से जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी निवास हैं, उनके ऊपर जो चिप वाले मीटर हैं वो लगाने का काम करेंगे। और हम 31 अगस्त 2025 नरवाना जाट धर्मशाला के अंदर इस बात को लेकर एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं कि इनको जो चिप वाले मीटर हैं इनको किसी भी हद तक हम जाने के लिए तैयार हैं। इन मीटरों को गांव में बिल्कुल कतई नहीं लगने देंगे। ये जो हमारे आदरणीय किसान नेता चौधरी घासीराम नैन जी की 20 सितंबर 2025 को नरवाना तहसील के अंदर हमारा खाप का बड़ा गांव दनौदा के चबूतरे पर 8वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसमें पूरे देश के प्रदेश के किसान कमेरा वर्ग के लोग इकट्ठे होंगे।